इस सृष्टि में पुरुष अग्नि और स्त्री सौम्यता का प्रतीक है। आचार्य योगेंद्र याज्ञिक महर्षि दयानंद की 200वीं जन्मतिथि पर 205 यजमानों ने 51 कुंडीय वैदिक यज्ञ में डाली आहुति। पर्यावरण को बचाने बाटे लक्ष्मी तरु के पौधे। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के चिचोली में बुधवार तपस्वी स्टेडियम में श्रद्धानंद आर्य समाज के द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर 51 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया। इस वैदिक महायज्ञ में यज्ञ की वेदी पर 200 दंपतियों ने बैठकर आर्य विद्वान आचार्य योगेंद्र याज्ञिक के द्वारा वैदिक रीति से मंत्रोच्चार के माध्यम से यज्ञ में आहुति प्रदान करवाई गई। यज्ञ के दौरान महर्षि दयानंद सरस्वती जन्म जन्यति मंच से यज्ञमानों को संबोधित करते हुए आर्य विद्वान आचार्य योगेंद्र याज्ञिक ने कहा कि ज्ञान स्वरूप प्रकाशवान परमेश्वर की कृपा से हम सभी अपने जीवन को स्वच्छ और पवित्र करना चाहते हैं। ईश्वर का अनुग्रह हम सबके जीवन पर सदा बना रहे। जिस पवित्र भावना के साथ इस यज्ञ को करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, सर्वशक्तिमान की कृपा से वह पूरा हो, हमारा अंतर मन पवित्र हो, हम सभी धन ऐश्वर्य के स्वामी बने और हम सभी पाप से दूर रहे। उन्होंने वेदों के मंत्र उच्चारण के साथ ओम भूः भुवः स्वाहा का अर्थ बताया और कहा कि भू मतलब होता है धरती लोक, भुवः का मतलब अंतरिक्ष लोक, स्व का मतलब होता है दिव्य लोक। जैसे ईश्वर ने दिव्य लोक को प्रकाशित किया, अंतरिक्ष लोक में बिजली को प्रकाशित किया और धरती में अग्नि को प्रकाशित किया, और सारी दुनिया के अंदर अंधकार मिटाने का काम ईश्वर आप करते हो। मैं आपके जितना बड़ा सूर्य तो बना नहीं सकता, आपके जितनी आग इस दुनिया में नहीं जला सकता। दुनिया को वेदों की ओर लौटने का संदेश देने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्म जयंती कार्यक्रम के दौरान आर्य विद्वानों ने प्रत्येक आर्य समाजी को अपने जीवन में अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए कहा। अपने जीवन में इतने पेड़ लगाना कि जीवन भर उन वृक्षों से ऑक्सीजन प्राप्त कर सको। आपके द्वारा लगाया गया पेड़ आपके नहीं रहने के बाद भी दूसरों के काम आ सके। उन्होंने कहा कि चिचोली के दयानंद के अनुयायी अपने धर्म के प्रति समर्पित है, इसलिए अपने जन्मदिन के अवसर पर, विवाह वर्षगांठ के अवसर एवं अपने पूर्वजों की याद में पेड़ लगाए और धर्म की रक्षा के साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा का ध्यान रखें। इस वैदिक अनुष्ठान के समापन पर आर्य समाज के प्रधान रोहित आर्य, मंत्री क्रांति आर्य, कोषाध्यक्ष आर्य सुरेश राठौर, विजय लड्डू आर्य, बद्री सोनी, मुकेश राठौर, आर्य वीर दल अध्यक्ष सात्विक आर्य एवं दयानंद आर्य समाज की ओर से 205 दंपतियों को लक्ष्मी तरु के पौधे भेंट किए गए। बैतूल से शशांक सोनपुरिया की रिपोर्ट। में करने का प्रयास करेंगे। आइएगा, अब थोड़ी सी देर के लिए हम आचार्य आयुष जी को 10 मिनट इस यज्ञ के विषय में और अन्य विषयों पर सुनेंगे। बहुत दत्तचित्त होकर के थोड़ा सा आप श्रवण करेंगे और उसके उपरांत आगे की गतिविधियों को हम करेंगे। और कितने जो है जोड़ों ने यहाँ पर यज्ञ किया है? हमने आह्वान किया था कि 51 कुंडी यज्ञ करवाने का आर्य समाज के माध्यम से श्रद्धानंद आर्य समाज मंदिर चिचोली के द्वारा किया गया है, जिसमें कि हमारे 51 कुंड बनाए गए थे, जिसमें कि 204 जोड़े आज हमारे यहाँ पर विराजमान थे और जो जोड़े आगे बढ़ गए थे उनको हमने उसी कुंडों पे अलग से बैठा दिया गया था। अच्छा, ये आज क्या मुख्य आयोजन क्या था, किस उपलक्ष्य में आयोजन? आज ये मुख्य आयोजन हमारे ऋषि दयानंद सरस्वती महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमने ये आयोजन रखा था। 200 जोड़ों का हमने लक्ष्य रखा था, जो कि 51 कुंडों के साथ हमने संपन्न करा। महाराज जी बताएं, आज प्रयागराज जो महाकुंभ चल रहा है उसके लिए भी क्या यहाँ पर अनुष्ठान किया गया और पर्यावरण को लेकर भी एक संदेश दिया गया? आज यहाँ पर हम लोग आर्य समाज चिचोली की ओर से महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर, क्योंकि आज उनका जन्मोत्सव है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर 200 यजमानों ने मिलकर के यज्ञ किया। और यज्ञ के साथ साथ में यहाँ पर सारे यजमानों ने, आर्य समाज के लोगों ने मिलकर के प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है उस कुंभ के अंतर्गत बहुत सारी सुव्यवस्थाओं के बीच में भी अब मानसिक जो त्रुटियां हुई उसके कारण से जो आहत हुए हमारे कुछ श्रद्धालु लोग, और उनके लिए उनका स्वास्थ्य उत्तम हो इसके लिए यहाँ पर आहुतियां प्रदान की गई। और साथ में इसके लिए भी आहुतियां प्रदान की गई कि जो कि इस दुनिया से चले गए उनके लिए ईश्वर अपने स्थान उन्हें प्रदान करे, ऐसी यहाँ आहुतियों के माध्यम से मंगल कामना की गई। साथ में महर्षि दयानंद का जैसा मंतव्य था कि सृष्टि के अंदर प्रत्येक मनुष्य को शुद्ध जल, शुद्ध अन्न और शुद्ध औषधियां, शुद्ध वायु मिले, तो उसके लिए यहाँ पर ये यज्ञ का आयोजन किया गया। विशेष औषधीय जो है पदार्थों का यहाँ पर आहुतियां प्रदान की गई। साथ में महर्षि दयानंद सरस्वती का ये मानना था
कि वृक्षों का रोपण प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन के अंदर करना चाहिए। उसी के निमित्त जो है 200 लक्ष्मी तरु के वृक्ष जो है, चूंकि वो औषधि वृक्ष है, इसके लिए प्रयत्न आर्य समाज की ओर से किया गया। 200 वृक्षों को हमने निःशुल्क रूप से यहाँ से वितरित करवा के लोगों को यह संकल्पित करवाया कि आप इस वृक्ष को जरूर लगाएंगे। और मनुष्यों को यहाँ पर जितने उपस्थित यजमान थे उनको ये प्रेरणा दी गई कि आप अपने वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में और साथ में अपने बच्चों के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे कि पर्यावरण हमारा शुद्ध हो, लोगों को शुद्ध वायु, शुद्ध अन्न, शुद्ध औषधि और शुद्ध जल प्राप्त हो।